वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हमारी इस प्रार्थना और आज तक की हुई हर प्रार्थना का फल उन्हें देना जिन्होंने हमारे जीवन की दशा और दिशा तब आकर बदल दी थी जब हमने हमारी माँ को खोया था। तब मोहन जी ने हमारा हाथ थामा था। इस राधा के मोहन जी को सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि देना, उन्हें हर बुरे साए से बचाना। आप तो इस पूरे संसार के भगवान जी हो, पर हमारे लिए हमारे भगवान जी तो मोहन जी ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आपसे मिलाया। तो अब तो आप हमें हमारे भगवान जी से मिला दीजिए ना। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं लल्ला, अम्मा इतनी बड़ी बात राधा से कैसे छुपाओगी? छुपानी पड़ेगी। पहले ही बेलगाम है, फिर तो खूंटा तोड़ के भाग जाएगी तेरी बिटिया। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से चलते हुए सूरज के प्रकाश को कोई छुपा नहीं सकता, ठीक उसी तरह बरसों बाद बरसाने में मोहन आ रहे हैं। बाबा, मोहन जी आ रहे हैं। इतने सालों से सेवा कर रहे थे आपकी। माखन खिलाते नहीं थे, माखन से अभिषेक कराते थे, पान लाके खिलाते थे, पेड़े वाली लस्सी भी तो पिलाते थे। और हमें लगा था कि आप हमारा कोई काम नहीं करने वाले,
पर हम गलत थे। आप तो बड़े कमाल के निकले। आखिर आपने हमारे मोहन जी को यहाँ बुला ही लिया। इतने सालों से इंतजार कर रहे थे हम उनका कि बस वो एक बार आ जाए, एक बार आ जाए और हम उनका धन्यवाद कर सके। पर अब मोहन जी आ रहे हैं, हमारे मोहन जी आ रहे हैं। उन्हें तो शायद पता भी नहीं है कि उनकी दी हुई इस गीता ने और उनके 2 मीठे बोल ने हमारा तो जीवन ही बदल दिया था। माँ की याद आ रही है। ऐसा दिल कर रहा है कि बस रोते जाओ रोते जाओ। मेरा भी यही हाल था जब मेरी माँ नहीं रही थी। फिर मैंने ये पढ़ना शुरू किया, भगवद गीता, और मेरा रोना बंद हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसका मतलब तुम्हारी मम्मा मरी नहीं, अभी भी जिंदा है, यहीं कहीं आसपास है तुम्हारे। सच्ची? और इसमें हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे आपका दोस्त होता है जो हमेशा आपकी हेल्प करता है, हमेशा आपके साथ रहता है, वैसे ही आज से ये तुम्हारी गाइड भी, दोस्त भी और टीचर भी। उस दिन गीता तुम्हारी हुई और वो हमारे भगवान बन गए। चाहे जमुना में डुबकी लगा लो, चाहे गंगा में, बीवी को जला के मारा है तुमने। खूनी हो तुम, घोर अपराधी। इतनी आसानी से पाप नहीं धुलने वाला। अरे पंडित जी, आप तो पूरी दुनिया के पाप धुलवाते हो ना, धुलवाते हो कि नहीं? तो आप ही कोई तरीका बताएं। एक उपाय है मेरे पास। बताए जल्दी। पाप मोचन यज्ञ करना पड़ेगा और पूरी विधि से। अच्छा। 51,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, आप पेमेंट कैसे करूं, चेक में या कैश में? ये लीजिए। अच्छा, ये सर घुमाइए। हो गए पंडित जी। 1,02,000 रुपए प्राप्त हुए। जजमान, मैंने तो 51,000 कहे थे और आपने दुगना चढ़ावा दे दिया। अरे पंडित जी, आपके हिसाब से जो पाप हम कर चुके हैं ना, उसे हम दोबारा करने जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार विक्टिम जो है वो आप होंगे। चल। पंडित पे हाथ उठा रहे हो, श्राप लगेगा तुम्हें, श्राप। अरे चलिए, आपकी कुटाई करनी है हमें। वाह जीजे वाह, पहले हमारी बहन को जला के मारा, अब तू इस पंडित को मारने जा रहा है। हम अपनी बहन का बदला लेकर रहेंगे। साले, तेरे और तेरे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना। पर हम तुझे वहाँ पहुँचने ही नहीं देंगे। कोर्ट के केसेस तो भले ही चलते रहेंगे, पर आज तेरा फैसला हम यही करके रहेंगे। मारो इसे। पहले हमारी बहन को जला के मारा, बीवी को जला के मारा है तुमने। खूनी हो तुम। खूनी हो तुम, घोर अपराधी। तुझे तेरे पाप की सजा मिलेगी। मेरे पाप को छोड़ो, पर जरूर तुमने कोई पुण्य का काम किया होगा कि मेरी माँ का फोन आ गया, वरना फैसला जो है ना वो यहीं पर हो जाता। राधे राधे भैया।
वो साइकिल में जो माँ, माँ, आपके हाथ से खून। राम सिंह, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, दवाई लेकर आओ। कुछ नहीं हुआ। अरे मोहन, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? आप खून निकल रहा है आपके हाथ से। आप बैठिए। आप अरे आराम से, देखो तुम्हारे कपड़ों पर लग जाएगा। क्या कर रहे हो? छोटा सा घाव है मोहन। दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं। क्या छोटा सा घाव? राम सिंह, जल्दी। मैं ठीक हूँ मोहन। क्या ठीक हो माँ? ये आप भी ना बचपना करती रहती है। बताइए, क्या जरूरत थी कील को हाथ लगाने की? हाँ? मैं ना इस धागे वागे की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देता हूँ। नहीं मोहन, तुम अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो वो धागा नहीं तोड़ती। मोहन, वो धागा हमारे परिवार को बुरे साये से बचाता है। बुरा साया? माँ, लोगों के हिसाब से तो उन्हें मुझसे बचकर रहना चाहिए, जैसे कि मैं ही कोई बुरा साया हूं। बिल्कुल नहीं। हा? तुम बुरा साया नहीं, तुम वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हो। चलो चलो, आज अपना मूड मत खराब करो। आज मेरे लिए दिन बहुत खास और स्पेशल है। माँ, आपको लगता है हमें ये सब करना चाहिए? करना चाहिए? अरे बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये नहीं करना चाहता माँ। आई एम नॉट श्योर। तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है ना? माँ के भरोसे के कोई मायने नहीं है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ और याद रखना, माई सन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन। चलो चलो चलो। संभाल के हाथ। हाँ, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। जाओ। हे बाके बिहारी, मेरे बेटे को दुनिया की हर बुरी नजर और तकलीफों से बचाना। उसका कल उसके आज पे भारी ना पड़े। बीवी को जला के मारा है तुमने, खूनी हो तुम। पहले हमारी बहन को जला के मारा। नाम मोहन और काम राक्षसों जैसा है। तुम जानती हो ना प्यार की हद क्या होती है? नफरत। और नफरत की हद मैं हूं। मैं जो तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारे जिक्र से भी सिहर उठता हूं। तुम तो चलकर मर गई, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी चलने के लिए जिंदा छोड़ गई। खैर, शिकायत तो अपनों से की जाती है ना? लेकिन ना तुम मेरी, ना मैं तुम्हारा। ना तुम रही, ना हमारा ये रिश्ता। तो अब इस रिश्ते की आखिरी याद को तोड़ देते हैं। इस रिश्ते की ना आखिरी तार को ही तोड़ देते हैं। राधा, ओ राधा, हमारी लाडो, हमारी प्यारो, राज दुलारी, यहाँ आजा। क्या हुआ दादी? सब ठीक तो है ना? क्यों? हम हमारी रानी बिटिया से थोड़ा लाड भी नहीं लड़ा सकते? तुम्हारी चप्पल से डर नहीं लगता, ऐसी प्यार भरी बातों से लगता है। अरे क्या है ना बेटा, तेरी श्रद्धा के सामने हम सब हार गए। मोहन 8 साल के बाद आ रहा है ना? 7 साल 8 महीने 14 दिन और अब 45 मिनट बाद। हाँ हाँ, वही लाडो। इतने बरस बाद आ रहा है तो तू उसके लिए कुछ बनाएगी नहीं? धत, हम तो भूल ही गए। क्या बनाए?
हलवा। हाँ हाँ हलवा पूरी। हाँ चलेगा। खीर। हाँ 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 ठीक है सूखा मेवा डालना और बढ़िया सी खीर बना दे। जा जा जल्दी जा। अब ना मिल सकेगी राधा मोहन से। माँ आप क्यों नहीं समझ रही माँ? अगर राधा मोहन से नहीं मिलेगी तो उसका दिल टूट जाएगा माँ। आज नहीं टूटा तो हर रोज टूटेगा, बार बार टूटेगा। बच्चों की भलाई के लिए बड़ों को थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। राधा का ये मोहन के प्रति जो लगाव और प्रेम है ना, ये सिर्फ उसकी श्रद्धा है और कुछ नहीं। जितनी भोली बेटी उतना भोला बाप। इस उम्र में ये श्रद्धा का प्यार में बदल जाएगी, ये उस बावरी को भी नहीं समझ आएगा। हे भगवान, हम आज जिस शुभ काम के लिए जा रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए। अरे सासू माँ, बाय गॉड हमेशा टाइम पे सबसे पहले। और हाँ, आपकी जो बेटी है ना, उसका रिकॉर्ड भी भंग करवा दिया हमने। कौन सा रिकॉर्ड? लेट आने का। देखिए देखिए। लेट तो तब होते ना जब रात को सोते। बाय गॉड मम्मी, इतनी टेंशन थी कि टेंशन के मारे नींद ही नहीं आई। किस बात की टेंशन? चले, हो गई सारी तैयारियां? आप तैयार हो गए? क्यों? कम से कम आज तो ना पीते। पिता हैं आप उसके। और तुम? माँ। सौतेली और हम सगे पिता, हमें ना सिखाओ। त्रिवेदी जी, सौतेली होकर भी वो मां बन गई, सगे होकर भी आप बाप ना बन पाए। पति होने की मर्यादा भूलेगा नहीं, वरना हमें बेटे होने की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। ससुर जी, चलिए ना, देरी हो रही है ना। जय, हम ठीक हैं। आज हमने सच में नहीं पी। मालकिन आपने बुलाया? दुलारी, हम जा रहे हैं। घर का ख्याल रखना और खास करके सुरक्षा कवच का। जी मालकिन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रहे। जी, बाय मालकिन। मोहन जी को झूठा तो नहीं खिला सकते। फिर क्या करें? फिर क्या? आप क्या मुस्कुरा रहे हैं? हमारी हालत देखकर हंसी आ रही है आपको? जैसे हम आपका प्रसाद बनाते हैं, वैसे ये खीर हमारे मोहन जी के लिए हमारी भेंट है। आप चक्कर बताएंगे कैसी बनी है? पसंद आई आपको? मतलब उन्हें भी आएगी।
हमारी लाडो, हमारी प्यारो, राज दुलारी, मोहन 8 साल के बाद आ रहा है ना, तो तू उसके लिए कुछ बनाएगी नहीं? दादी, खीर के बहाने मुझे रसोई में बंद कर दिया। दरवाजा खोलिए दादी, वरना मोहन जी से कैसे मिलेंगे? जय कन्हैया। भागे भी आ रही थी। मोहन जी, अरे खीर तो मंदिर ही बोल गए। दादी सही कहती है, राधा दिमाग आधा। अब तुम दरवाजे से ही जा सकते हैं। मोहन जी आ गए। ये लो, आ गई आज की हमारी चीफ गेस्ट, जिसका हम सबको इंतजार था।
बहुत प्यारी लग रही हो दामिनी बेटा। कादम्बरी, कादम्बरी। छोटी बहन है पर काम बड़ी बहन वाले हैं तेरे। बाकी इस दुखियारी विधवा के जीवन में क्या है? सब बेरंग है। पर कादम्बरी, तुमने मेरी बेटी को अपना कर सारे रंग भर दिए। और मोहन, ओ मेरे बच्चे, तू तो साक्षात यमुना माता का वरदान है बेटा। इस वृंदावन का अभिमान है बेटा तू। सच बताऊं तो इस विधवा की आशाओं का, उम्मीदों का तू चांद है। दीदी, थोड़ी बहक गई थी मैं। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। तुम्हें पता है ना लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? Are you sure you're okay with it? मैं लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनती हूँ। और मेरा दिल मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं ले सकता। पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू करें? वो इसने आप लोगों के आने की खुशी में खीर बनाई थी, लेकिन माफ करना, खीर गिर गई। कोई बात नहीं, दूध का गिरना तो अच्छा शगुन होता है। इतने शुभ अवसर पर मोहन जी के चेहरे पे मायूसी क्यों है? बेटा, अंगूठी लाकर दो।
होठों पे हंसी पर आंखों में उदासी, क्या छुपा रहे हैं आप मोहन जी? ओह, सुखी रहो, खुश रहो दोनों। खुश रहो। अब क्या हुआ? मोहन की सगाई देखकर राधा की भक्ति भागते भूखती लंगोट हो गई। और ये आंसू क्यों टपक रहे? ये तो खुशी के आंसू है दादी। 20 साल की उम्र में खुशी के आंसू नहीं, बल्कि प्रीत के, विरह के आंसू झड़ते हैं। अपने मोहन को किसी और का होते हुए देखकर दुख हो रहा है ना बावली? इसी को प्यार कहते हैं। भक्ति को अगर आप प्यार समझती हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। वहाँ सब इतने खुश हैं। राधा, मैं कुछ समझा रही हूँ, समझने की कोशिश कर। कृष्णा को तो रुक्मणी मिल गई थी, वो राधा ही थी जो अकेली रह गई थी। मोहन ने अपनी खुशी ढूंढ ली है। मोहन जी खुश नहीं है। क्या? बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे उनसे बात करनी होगी।